हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे फेमिनिज्म एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी एंड कल्चरल डिफरेंसेस। सो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्री एमिनेंट अमॉन्ग whom is Margaret Mead have demonstrated that what is understood as masculinity and femininity varies across culture. In other words, सो गाइस, जो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी होती है, मस्कुलाइन होती है, उसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइज्ड बना दिया जाता है। जैसे कि मस्कुलाइन में ऐसी चीज़ें होंगी, फेमिनाइन में ऐसी होंगी। जो मस्कुलाइन है वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड उनको बताया जाता है कि उनको ऐसा करना है, उनको वैसा करना है। So that from childhood, boys and girls are trained in appropriate gender-specific form of behavior, play, dress and so on. So और ये एक होता है कि जो मस्कुलाइन होता है उनके अंदर ब्रेवरी होती है, कॉन्फिडेंस होता है। मस्कुलाइन जो जेंडर होता है वो रोता नहीं है। जो फिर फेमिनाइन होता है वो सेंसिटिव होता है, शाइनेस होती है उसके अंदर, एंड दे जस्ट क्राई। तो ये चीज़ें कुछ बना दी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा, अरे वो तो लड़का है, वो तो रो रहा था, देन मतलब इससे बहुत बड़ी बात बताती है। लेकिन गाइस, जो फीलिंग्स होती है मेन की, वुमेन की, वो सेम होती है। बॉयज़ भी रो सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और जो फीमेल होती है उनके अंदर भी ब्रेवरी, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है। और जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर भी किसी किसी के अंदर सेंसिटिविटी होती है, शाइनेस उनके अंदर भी होती है। तो ये जो हमारे पुराने ज़माने से जो चले आ रहा है कि लड़का रोता नहीं है, लड़कों को दर्द नहीं होता है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। क्योंकि जो फीलिंग्स होती है अलग अलग पर्सन की अलग अलग होती है। Then and the value that society attributes to them are produced by a range of institution and belief that socialize boys and girls differently. तो मतलब जो हमारी सोसाइटी होती है वही गर्ल्स और बॉयज़ को बिल्कुल अलग समझती है, क्योंकि वो पहले से ही उनको बताया दिया जाता है कि आप बॉयज़ हो, आप गर्ल्स हो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा नहीं करना है। ओके, देन वन इज़ नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन। Then in addition, societies generally value masculine characteristic more highly than feminine. और जो सोसाइटी होती है वो वैल्यू करती है मस्कुलाइन को। जैसे कि आप बोलते होंगे कि बहुत सारे लोग पहले चाहते हैं व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, दैट वो चाहते हैं कि हमें बेटा हो। बहुत कम पहले के ज़माने में तो जब मतलब जान सकते थे कि आपको क्या होने वाला है, तो तब तो लड़कियों को मार भी दिया जाता था। तो मतलब आप समझ सकते होंगे कि जो पहले से जब वो चाइल्ड दुनिया में आने से पहले ही वो लोग मस्कुलाइन जो जेंडर है उसको कितना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। Characterized and more than highly feminine ones, okay, while at the same time ensuring that men and women who do not conform to this characteristic are continuously disciplined into the appropriate behavior. Then, so there is nothing natural about the sexual division of labor. The fact that men and women perform different kind of work both within the family and outside has little to do with biology. और गाइस, ये भी होती है कि जो फीमेल होती है उनको घर का काम दिया जाता है कि आपको घर के काम करने हैं, आपका ही काम है खाना बनाना, आपका ही काम है झाड़ू करना, आपका ही काम है बर्तन करना। और जो बॉयज़ होती है उनको कहा जाता है कि नहीं, आप घर के काम मत करो, आप तो लड़का हो, आप तो मैन हो, आप घर के काम कैसे कर सकते हो, आपका काम है आप बाहर जाके कमाना, पैसे लाना, बस। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। वुमेंस भी जाके कमा सकती है, मेंस भी घर के काम कर सकते हैं। देन ओनली द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ बायोलॉजिकल। लेकिन जो सिर्फ मतलब जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है वही बायोलॉजिकल होती है। ऑल द अदर वर्क विद इन द होम दैट वुमेन मस्ट डू, कुकिंग, क्लीनिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एंड सो ऑन, कैन इक्वली बी डन बाय मैन। और ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो डोमेस्टिक लेबर होता है सब कुछ, तो ये मैन भी कर सकते हैं इक्वली, बट दिस वर्क इज़ कंसिडर टू बी वुमेंस वर्क। लेकिन हमारी सोसाइटी ने इन्हें सिर्फ एक वुमेंस वर्क बताया है, ये सिर्फ औरतों का काम है, वुमेंस का काम है। गाइस, आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं आपकी फैमिली में क्या होता है। आपकी मम्मी सारा दिन किचन संभालती रहती है, घर संभालती रहती है। Then sexual division of labor and workplace. So this sexual division of labor is not limited to the home, it extend even to the public. तो ये जो sexual division है
काम का वो सिर्फ घर घर तक सीमित नहीं है, वो पब्लिकली भी वो डिफ्रेंशिएट या डिविशन किया है। एरिना ऑफ पेड वर्क, एंड अगेन दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ सेक्स and everything to do with the gender. Certain kind of work are considered to be women's work and other kind men's. But more important is the fact that whatever work that a woman do gets lower wages and is less valued. तो कुछ जो काम होता है उनको डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है, जैसे कि ये मेंस वर्क है, ये वुमेंस वर्क है, और जो वुमेन कोई भी काम करे उनका जो वेजेस होते हैं उनको कम दिया जाता है, जो वैल्यू भी है उनकी कम होती थी। बट गाइस आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में सारे काम इक्वल है, वुमेंस भी वो सारे काम कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वुमेंस ऑटो चलाती है, वुमेंस जो रिक्शा चलाती है, वुमेन पायलट भी है वुमेन, देन मिलिट्री में भी वुमेन है, पुलिस में भी वुमेन है। मतलब आपको हर जगह वुमेंस दिखेंगी आजकल के ज़माने में। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग एंड टीचिंग आर predominantly female profession and are also comparatively ill paid in relation to other. तो जैसे कि जो नर्सिंग का काम होता था, टीचिंग का काम होता था, वो वुमेंस का कहा जाता था और उनको कम पेमेंट मिलती थी। While the collar jobs which the middle classes take up, feminists point out that this feminization of teaching arid nursing is because such work is seen as an extension of the nurturing work that women do within the home. और ये से क्यों वुमेंस वर्क कहा है, क्योंकि ये एक्सटेंशन एक है कि जो वुमेंस घर में काम करती है वही इसका थोड़ा एक्सटेंशन है, इसीलिए। देन ideological assumption behind a sexual division of labor. The fact is that it is not a natural biological difference that lies behind the sexual division of labor, but certain ideological assumption. So on the one hand, women are supposed to be physical weak and unlit for heavy manual labor, but both in the home and outside they do the heaviest of work. सो गाइस ऐसा कहा जाता है कि जो वुमेन होती है वो वीक होती है, वो इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है कि वो बाहर का जो लेबर मैनुअल लेबर है वो कर सके। लेकिन गाइस जो वुमेन होती है वो घर में भी और बाहर भी सबसे ज़्यादा मैनुअल फिजिकल लेबर वर्क करती है, जैसे कि कैरिंग हेवी लोड ऑफ वाटर एंड फायरवुड। जो अब गाँव की वुमेन देख लो या कहीं की भी, तो वो क्या करती थी, बहुत दूर, अभी भी बहुत सारी जगह है तो जहाँ पे वुमेन्स बहुत दूर चल के अपने सर पे पानी लेकर आती है, और खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ होती है वो भी लेकर आती है। और जो पहले वो जो चक्की में आप आटा पीसते थे वो भी खुद घर पे पीसती थी, वो ट्रांसप्लांटिंग पैडी, कैरिंग हेड लोड इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये सारा काम वुमेंस करती थी। एंड गाइस इसके लिए काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। बट एट द सेम टाइम व्हेन द मैनुअल वर्क दैट वुमेन डू इज़ मैकेनाइज्ड, मेकिंग इट बोथ लाइटर एंड बेटर पेड, then it is men who receive training to use the new machinery and women are age out. लेकिन जब इसके लिए ही मशीन्स वगैरह हमने निकाल ली तो हमने क्या कहा, ये वुमेंस का काम नहीं, ये मेन का काम है। हमने मेंस को ट्रेनिंग दी, हमने इनको मशीन चलाना सिखाई और हमने वुमेंस को बाहर डाल दिया। देन दिस हैपन not only in factories but even with work that was traditionally done by women within the community. For example, when electrically operated flour mills replace hand pounding of grain or machine made nylon fishing net replace its, तो मतलब जो हम पीसते हैं आटा तो वो भी जो वुमेंस हाथ से पीसती थी, और जो फिशिंग नेट होती थी वो भी वुमेंस पहले हाथ से बनाती थी। It is men who are trained to take over these jobs and women are forced to move into even lower paid and तो मतलब ये काम के लिए भी हमने मेंस को, ये काम भी हमने मेंस को दे दिया और वुमेंस को हमने फोर्स किया कि वो और कम पेड, कम वेजेस का काम करे। बट गाइस आजकल के ज़माने में इन द 21st सेंचुरी मेंस एंड वुमेंस आर इक्वल, और जो भी काम मेंस करते हैं वो वुमेंस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको हर एक फील्ड में वुमेन दिखेंगी, जैसे जो ट्रेन भी वुमेंस चला रही है, ऑटो चला रही है, और बस में जो कंडक्टर होता है उसमें भी वुमेंस होती है। तो मतलब आपको हर फील्ड में वुमेंस दिखेंगी। तो गाइज इन दिस वीडियो वी हैव seen this much of topic. So if you like the video then please subscribe my channel and also hit the bell icon and share with your friends. So see you in the next video. Bye bye, take care.